कई बार कई सालों का बवंडर 2 सप्ताह में कवर हो जाता है। मतलब कई सालों में इतने इंसिडेंट नहीं होते जितने 2 सप्ताह में हो जाते हैं। अरे मतलब साहबानों के 1 सप्ताह के बाद ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलना, ये 2 इंसिडेंट ने भारत की पृष्ठभूमि ही बदल दी। हिंदू मुस्लिम का जो जिन बोतल के अंदर कैद था सालों से, वो अब बाहर आ चुका था। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ही बोतल का ढक्कन खोलेंगे और वो जिन होगा साहबानों का। साहबानों केस बल्कि एक केस नहीं था ओनली, बल्कि ये एक कांड हो गया था। और ये कांड किया था भारत के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर, जो उस समय के भारत पर राज करते थे। मतलब उस समय जो सरकार थी, सत्ता थी, उन्हीं के हाथ में थी। साहबानों एक ऐसी महिला थी जिसके अधिकार को छीनने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जिम्मा उठाया। जिसके अधिकार मानो तो कुछ नहीं, पर इनके पति के अधिकार मानो सब कुछ। आपको शाहबानों का वो मामला फिर से याद दिला देते हैं, क्योंकि जब भी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात उठती है, इस मामले को ही याद किया जाता है। हमारे वाली साहब की जो बीवी थी, अक्सर झगड़ा हुआ करता था और ये ज़्यादा वो खर्चे के पर तो उनको वो ज़्यादा देते थे, हमारी वालिदा को कम देते थे, क्योंकि उस जमाने में उनके पास में काफ़ी पैसा भी था, जायदाद भी थी। पर फिर भी हमारी मतलब को काम करने वाली बाई की तरह उनको ट्रीट कर रहे थे। प्रधानमंत्री के ऊपर कौन दबाव आए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक पार्लियामेंट के कानून के जरिए बदलने का फैसला लिया। अरे अभिषेक भाई, इतना मत घुमाओ फिराओ टॉपिक को, सीधा टॉपिक पे आओ ना, वरना वीडियो को हम तो देखो छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, हम चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी जाएंगे। अरे रुको रुको रुको, 560 ही तो सब्सक्राइबर हैं और तुम भी जा रहे हो। यूं बीच सफर में हाथ छोड़ा नहीं करते। अगर कहीं हाथ पकड़ लिया होता हमने आपका, तो हम वो हैं जो अपनों का साथ शमशान की चिता तक पकड़कर चलते हैं, और वहां भी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ता कमबख्त, अगर ये चिता की आग हमारे बीच में ना आती। तो चलिए सीधा साहबानों केस पर आते हैं। साहबानों की शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। खान साहब मध्य प्रदेश के इंदौर में काफी फेमस वकील थे। साहबानों और खान साहब के बीच 14 साल बिल्कुल ठीक रिलेशन था। मतलब ओके रिपोर्ट थी इनके बीच में। इस ओके रिपोर्ट का सबूत 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़के 2 लड़कियां थी। लेकिन 1946 में खान साहब का चक्कर हालिया बेगम से शुरू हुआ और साथ साथ खान साहब ने शादी भी कर ली, क्योंकि मुस्लिम धर्म में 4 शादियों का कॉन्सेप्ट आज के टाइम भी विद्यमान है। अब दूसरी शादी होने के बाद मोहम्मद खान साहब के साथ बार बार साहबानों के झगड़े होने लगे थे। झगड़ों से तंग आकर मोहम्मद अहमद खान साहब ने 1975 में साहबानों को घर से निकाल दिया और साहबानों को कुछ महीनों तक 200 रुपए गुजारा भत्ता देते रहे। पर यह भत्ता कुछ महीनों तक ही चला, यानी फिर खान साहब ने वो भत्ता देना बंद ही कर दिया। फिर साहबानों इंदौर कोर्ट में साहबानों वर्सेस मोहम्मद अहमद खान साहब कर देती है, मतलब केस कर देती है। जज साहब की फाइनल वर्डिक्ट से पहले खान साहब 6 नवंबर 1978 को साहबानों को 3 शब्द बोल देता है, तलाक तलाक तलाक। क्योंकि खान साहब भी वकील है ना, तो वो एक तरह से कानूनी दाव पे चल रहे थे। लेकिन साहबानों भी पागल थी ना यार, उसको भी यो 3 बार बोल देना चाहिए था, योगी योगी योगी। अरे अभिषेक उस टाइम तक योगी नहीं था ना। अच्छा सॉरी भूल गया था यार मैं। चलो तो फिर टॉपिक पे आते हैं। तलाक के साथ ही खान साहब साहबानों को 3000 रुपए मेहर के रूप में दे देते हैं। मेहर एक्चुअली इस्लाम में कॉन्सेप्ट है जिसमें पति द्वारा तलाक के समय पहले से निश्चित राशि दी जाती है। वैसे विवाह के समय भी, विवाह नहीं, निकाह के समय भी मियाँ बीवी को गिफ्ट करता है। क्या जो गिफ्ट करता है उसको ही बोलते हैं मेहर। अब क्या गिफ्ट करेगा वो आप उनके शोहर से ही पूछो। अगस्त 1979 में इंदौर कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें साहबानों का गुजारा भत्ता 25 रुपए तय होता है। लेकिन साहबानों ने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता की मांग 500 रुपए रखी थी। साहबानों गुजारा भत्ता की राशि से खुश नहीं थी। वो राशि बढ़वाने के लिए 1980 में हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट रिव्यू पिटीशन के दौरान 1 जुलाई 1980 में राशि को 179 रुपए 20 पैसे कर भी देती है। लेकिन वैसे भी देखे तो लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ के बहुत ज्यादा जानकार हैं, वे कहते कि अगर कोई महिला है और उसको गुजारा भत्ता राशि चाहिए, तो उसके पति की जो इनकम है, उसकी इनकम का कम से कम 20 से 25% हिस्सा गुजारा भत्ता राशि के रूप में पत्नी को मिलना चाहिए था। और खान साहब इंदौर के काफी नामी वकील थे।
उनकी मासिक तनख्वाह बताई जाती है कि उस समय में 5,000 रुपए तक रही होगी, जिसका 20% भी निकाले तो 1,000 होता है। लेकिन ये 179 रुपए खान साहब को ज्यादा लगते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और यहाँ ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर मेहर की राशि के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देना होता और तलाकशुदा पत्नी को केवल इद्दत की मियाद तक, जो कि होती है लगभग 3 महीना 10 दिन तक की, गुजारा भत्ता देना होता है। अगर महिला पेट से है तो 9 महीने तक इद्दत की मियाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर सकता है। अब ये इद्दत समझ गए ना, ये एक तरह से समय होता है बीच में कि भाई जिस पत्नी को या पत्नी बेगम को जो तलाक दिया है उसमें 3 महीने का समय दे देते हैं कि भाई इतने में आप दूसरी शादी कर लो। लेकिन अगर वो शादी नहीं करती है तो इद्दत की मियाद है भाई, वो खत्म हो गई तो फिर हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब इद्दत की मियाद खत्म होने पर जो बेटी है, जो बेगम तलाक ले चुकी है, जो पत्नी, तो उसका क्या होता है? तो उसका बेसिकली जो उसके माँ बाप होते हैं वही उसका रहन सहन और खर्चा उठाएंगे। अगर माँ बाप सक्षम नहीं है तो स्थानीय वक्फ बोर्ड उनका खर्चा, जो बेटी का खर्चा उठाता है। और खान साहब अपने बयान में ये भी कहते हैं कि क्रिमिनल केस में सबका साथ सबका विकास है, यानी हिंदू भी एक ही तराजू में तोला जाएगा और मुस्लिम भी। लेकिन सिविल केस में सबका साथ सबका विकास नहीं है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के लिए अलग प्रावधान है, जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति से रिलेटेड। मुसलमानों के पास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जहां शरीयत कानून लागू होता है। खान साहब कहते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 में दिया गया है कि तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देना है, बशर्ते पति भी पैसे कमाने वाला हो। ये नहीं कि वो भी किसी और पर डिपेंडेंट हो, मतलब वो भी किसी और पे डिपेंड हो। और 125 में ही माता पिता का खर्चा भी बेटा ही देगा, यानी इसी में माँ बाप अगर काम करने में असहाय हो गए हों तो माँ बाप भी अपने बेटे से गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं। यानी जो यहाँ पर होता है बेसिकली 125 और 127 सीआरपीसी की धारा का आपस में टकराव होता है। 125 में गुजारा भत्ता देना बताया गया और 127 में किन परिस्थितियों में महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता ये बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 127 के पार्ट 3 के खंड 2 में दिया गया है कि महिला को अगर एक मुश्त में राशि मिल जाए तो वो गुजारा भत्ते के योग्य नहीं है। अरे मतलब आज के समय में नहीं बोलते कि भाई आपका डिवोर्स हो गया तो आपका डिवोर्स सेटलमेंट कितने में हुआ, तो वो कहते हैं कि मेरा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो वही होती है एक मुश्त राशि, यानी एक बार ही हम आपकी रकम दे देंगे तो फिर हमें बाद में तंग ना करना। और इसी एक मुश्त राशि को खान साहब मेहर बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शरिया में एक बार मेहर की राशि के बाद केवल 3 महीने तक इद्दत की राशि दी जाती है, यानी एक बार मेहर की रकम दे दी तो उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम आपको पैसे देंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर बढ़ा सकता है तो वो इद्दत की मियाद 3 महीने और बढ़ा सकता है। और साथ साथ ही खान साहब कहते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि सिविल घरेलू मैटर की धारा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तो हमारा शरीयत कानून लागू होगा या शरिया कानून लागू होगा। और शरिया का नाम सुनते ही मोहम्मद खान साहब के सपोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद आ जाता है। 1985 में तो मुस्लिम लीग से नेता रहे सांसद जीएम बनातवाला, जो कि मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन एक्ट संसद में पेश कर देते हैं, जिसमें सीआरपीसी के 125 में जो सीआरपीसी की 125 धारा होती है उसमें कहते हैं कि इसमें से मुस्लिम महिला को बाहर निकाल दो, यानी कि 125 मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगी। हालांकि ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया था, लेकिन 3 फरवरी 1881 को 2 जजों मुर्तजा फजल अली और एस वरदराजन की बेंच जब इस केस को सुनती है तो वो कहती है कि भाई ये केस काफी सेंसिटिव है, 2 जजों की बेंच इस केस को नहीं सुन सकती। इस केस को वो 5 जजों वाली बेंच पर ट्रांसफर इस केस को कर देते हैं। और इसी में एक जज होते हैं वाई चंद्रचूड़, जो आगे जाकर सीजीआई भी बने हमारे टेन्योर में, मतलब हम जिंदा हैं इस टेन्योर में, तो चंद्रचूड़ ने हमको उनका सीजीआई वाला टाइम पीरियड भी देखा है। और जो 5 जज थे उनमें थे, एक तो चंद्रचूड़ हो गए, दूसरे रंगनाथ मिश्रा हो गए, तीसरे DA देसाई हो गए, चौथे ओ चिन्नापर रेड्डी हो गए और 5वें हो गए ES वेंकट मिहा। आई थिंक इनकी प्रोनाउंसिएशन में से अच्छे तरीके से नहीं निकल रही, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना इस चीज को थोड़ा।
यहाँ डैनियल लतीफी जो कि शाहबानों के वकील होते हैं, वो कहते हैं कि महिला के अधिकारों की रक्षा के बारे में तो कुरान में भी लिखा है। वकील साहब ने कुरान की 2 आयतें भी पेश की अदालत के सामने। वो कहते हैं कि कुरान की आयत नंबर 241, जिसका हिंदी में मतलब होता है जिन औरतों को तलाक दे दी जाए उनके साथ जोड़े रुपए वगैरह से सलूक करना लाजिम है, ये भी परहेजमारों पर एक हक है। इसी के साथ आयत नंबर 242 में लिखा है, इस तरह खुदा तुम लोगों की हिदायत के वास्ते अपने अहकाम साफ साफ बयान फरमाता है। इन्हीं आयतों के बल पर डैनियल लतीफ ने कहा कि कुरान में भी तलाकशुदा महिला को मदद मिलनी चाहिए, इसलिए साहबानों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया और वो फैसला 23 अप्रैल 1985 को एकमत यानी 5 के 5 जजों ने एक ही फैसले पर अपनी सहमति दी थी। और सीआरपीसी 125 की क्रिमिनल, जो सीआरपीसी की 125 धारा थी ना, उसको क्रिमिनल धारा बताया और इसलिए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ऊपर मानी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट साहबानों को गुजारा भत्ता दे देती है। और आपको यहाँ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2 मुकदमों में मुस्लिम महिलाओं को सेम बैकग्राउंड वाला जिसमें केस था उसी में गुजारा भत्ता दिलवा चुकी थी। एक केस था 1979 में बाई ताहिराम बनाम अली हुसैन फजली और 1980 में ही फुसलुम्बी बनाम के खैदर वली। ये दो केस हैं, इनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता दिलवाया था। लेकिन इस केस में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना लाइमलाइट अखबारों की सुर्खियों में आया? इसके पीछे के देखो 2 कारण है बेसिकली। एक तो मोहम्मद अहमद खान साहब का इंदौर का नामी वकील होना, जिससे इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद का साथ मिला, जिससे लोकल और नेशनल मीडिया पर इसको काफ़ी खूब अटेंशन मिलना काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी साथ मिल गया, जमीयत उलेमा हिंद का भी साथ मिल गया। तो इसको सुर्खियों से तो कोई ऐसा मतलब परहेज हुआ नहीं, इनको मीडिया कवर करती ही रही। और दूसरा कारण था सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद की सख्त टिप्पणी ने आग में घी का काम किया। वरना 2 केस पहले भी तो हुए थे, उस पर इतना घमासान नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि धर्म की आड़ लेकर किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और साथ ही सरकार के लिए भी एक हिदायत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने और उसे लागू करना चाहिए। बस फिर क्या था, इस छोटी सी बात को पतंगड़ बना दिया हमारे देश के मौलवियों ने। उन्होंने फतवे जारी कर दिए कि देखो सुप्रीम कोर्ट हमारे बीच में आ रहा है और ये इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये हमारे धर्म को ख़त्म करना चाह रहा है या मतलब एक तरह से ऐसा माहौल उस समय के मुस्लिम नेताओं ने बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। एक तरह से बिल्कुल एंटी माहौल उस समय में बन चुका था। और उस समय के जो कांग्रेस उस समय पे थी, उस समय के पर्यावरण मंत्री रहे जियाउर रहमान अंसारी, वो तो एक काफ़ी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर कर देते हैं। वो कहते हैं कि जजों को कुरान और हदीस का कुछ पता तो है नहीं, पान बेचने वाला अगर तेली बनने की कोशिश करेगा तो खराब अंजाम होगा ही, यानी खराब अंजाम होना लाजमी है। लेकिन उस समय के आरिफ मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट था उसकी सराहना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें अपने आप में थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए। तो एक तरह से 2 धड़े हो गए थे। एक तो आरिफ मोहम्मद खान कह रहे कि हाँ भाई जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जियाउर रहमान कह रहे थे कि मैं तो देखो बिल्कुल इस्तीफा ही दे दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी। तो एक तरह से उस समय पे जो राजीव गांधी थे वो जियाउर रहमान अंसारी के कारण भी काफ़ी दबाव में पड़ गए और राजीव गांधी को उस समय लगता था कि वो मुस्लिमों के लेता है, क्योंकि सब बोल रहे थे कि कांग्रेस है मुस्लिम हितैषी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साहबानों पर फैसले के बाद राजीव गांधी से जो उनका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक था वो छिटकता जा रहा था। और इसके साथ ही राजीव गांधी जो लोकसभा के चुनाव थे और जो विधानसभा के छोटे मोटे चुनाव थे उनमें लगातार हारते जा रहे थे। और इन सब बातों से राजीव गांधी पर दबाव बना और 5 मई 1986 को उन्होंने वो कदम उठा दिया जो उनको नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए संसद में 2/3 बहुमत से द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पारित कर दिया। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, जिसके कारण 1985 में हुए चुनाव में राजीव गांधी को
भारी बहुमत मिला था, क्योंकि एक संतावना की जो लहर थी वो इंदिरा गांधी के पक्ष में चल रही थी। तो राजीव गांधी को 404 सीटें मिली थी, इसलिए उनको संसद में 2/3 बहुमत लेना कोई बड़ी बात नहीं था। और उसने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया, जिसका पूरा नाम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, जिसके अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 125 से मुस्लिम महिलाओं को निकाल लिया गया और उनका जितना भी सारा जिम्मा था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दे दिया गया। अब कई लोग तो कहते हैं कि जो राजीव गांधी थे ना, वे खुद चाहते थे कि मुस्लिम जो बहनें हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए और उनको भी सीआरपीसी की 125 धारा में लाना चाहिए। लेकिन उनको एमजे अकबर, हबीबुल्ला, पर्यावरण मंत्री जियाउर रहमान अंसारी जैसे नेताओं की बात माननी पड़ी, क्योंकि उन्होंने उनको समझाया कि आप मुसलमानों के मतलब साथ चलते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ भी उन्हें समझाने में कामयाब हो गया कि जो मुसलमानों के सच्चे हितैषी हम हैं। यानी संविधान कुछ नहीं मुसलमानों की बात करता, असली बात करता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही रियलिटी की बात करता है, जिससे हम उनकी महिलाओं की मतलब अपनी महिलाओं की रक्षा कर पाएंगे। तो फिर क्या था, राजीव गांधी ने 1986 में मुस्लिम महिलाओं से गुजारा भत्ता मांगने की जो डिमांड है उसको छीन लिया। और चलो अब छीन तो लिया, कोई बात नहीं। अब क्या हो गया कि भाई अब ये लहर चलने लगी कि राजीव गांधी तो सिर्फ मुसलमानों के हितैषी हैं, वो हिंदुओं के लिए नहीं कुछ करते। तो फिर राजीव गांधी ने क्या किया, उन्होंने फरवरी 1986 में जो बाबरी मस्जिद का ताला था उसको खुलवा दिया और वहां पर रामलला की जो मूर्ति है उसका स्थापना हो गई, जिसके बाद कई दशकों से बंद पड़ा बाबरी मस्जिद का जिन बोतल से बाहर आ गया और इस जिन ने भारत की राजनीति को कई दशकों तक सांप्रदायिक दंगों में सुलगाया। अब इसके बाद 1986 में बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा कैसे खुला, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, मैं देखो अकेला ही मेरे को रिसर्च करनी होती है, अकेला ही मेरे को सब कुछ करना होता है। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है या बाय चांस जैसे अब मेरे को मियाँ बोला गया, अब देखो मैं मुस्लिम तो हूँ नहीं, तो मेरे को ये नहीं पता कि भाई मियाँ का अब वो पति है या कुछ और है। जैसे शोहर का तो मेरे को पता है कि वो पति है। तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं जिसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हमें मुस्लिम के कल्चर का पूरा 100% तो देखो ज्ञान है नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। तो मेरी तरफ से सभी व्यूवर्स को जय श्री राम।